अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सबसे पहले तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ में जो बेल के आइकान पर करना है क्लिक। दो डेवलपमेंट हैं, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों तालिबान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि पूरे मुल्क में जो भंग की काश्त की जाती है इसके ऊपर पाबंदी आयद होने लगी है। तो पाबंदी फ़ौरन ही आयद कर दी गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर कोई इसके ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश करेगा, अगर भंग की काश्त करेगा तो उसे इसकी जो फ़सल होगी, प्लांटेशन होगी, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और जो शरिया के लाज हैं उनके मुताबिक उस बंदे को सज़ा भी दी जाएगी। अब ये डेवलपमेंट क्यों इतनी बड़ी है, इसे समझना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने के ऊपर गालबन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भंग की काश्त अफ़गानिस्तान में होती है और इस तरह की जो बाकी आइटम है, मतलब आइटम से मुराद जो ड्रग्स हैं उनकी काश्त भी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर पाबंदी आयद की जाती। अगर 2010 की बात की जाए, जब अफ़गानिस्तान टॉप ऑफ दी कंट्री बना, यानी ऐसी कंट्री बना जहाँ सबसे ज़्यादा काश्त की जाने लगी, तो तब ये 10 से 24 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर काश्त होती थी और 34 में से 17 सूबों में काश्त की जाती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर ये काश्त की जाती थी। अरबों डॉलर मालियत के ये ड्रग्स बाद में बनते थे। अब यहाँ प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए क्या थी कि पाकिस्तान से बड़े ड्रग्स पकड़े जाते थे। ये अभी मैंने पीछे वीडियोस भी बनाई कि ग्वादर से ड्रग्स पकड़े गए, इधर से पकड़े गए। तो असल में ये अफ़गानिस्तान की ही पैदावार है, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान में एक नेटवर्क बना। पाकिस्तान में पता नहीं कितने अड्डे काम करती हैं खुफिया, जहाँ से ड्रग्स बनाई जाती हैं और बाकी दुनिया को सप्लाई किए जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए कि अफ़गानिस्तान ने इसकी काश्त के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी डेवलपमेंट अब अफ़गानिस्तान से भी सामने आ रही हैं कि वहाँ कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ बेहतर हुई है। तो ये जब कठपुतली गवर्नमेंट होती थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसमें इनकी काश्त नज़र आती थी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। तो ये तो बहुत ही अच्छी पाकिस्तान के लिए खबर है। इस तरह की खबरें अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आती रहीं तो यकीनन बेहतरीन हालात होंगे और फ्यूचर बड़ा अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान का भी। इसका ये है कि अफ़गानिस्तान का हमेशा जो इम्पैक्ट है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर अच्छा भी पड़ा है, बुरा भी पड़ा है। अगर अफ़गानिस्तान में कोई अच्छी चीज़ होती है उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, बुरी चीज़ होती है तो वो तो पाकिस्तानी माशरे ने देखा कि कितनी तबाही पाकिस्तान में आई जब भी अफ़गानिस्तान में कुछ हुआ। अब ये है, अगर तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट टीटीपी को भी कंट्रोल कर ले तो मेरे ख्याल से सारे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। और जो रूट है वो भी जैसा कि मैंने बताया डेवलपमेंट हो रही है। अब जो जलालाबाद और तुरखम बॉर्डर है वहाँ इंटरनेशनल बस टर्मिनल भी बनना है। तो अगर यहाँ अमन रहता है सारे रूट पर और यहाँ अच्छी अच्छी ज़ाहिर सी बात है डेवलपमेंट होती हैं, तो आगे चलकर यही रूट एक्सटेंड हो जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक। तो पाकिस्तान एक हब बन जाएगा टूरिज़म का भी, क्योंकि ये मुमालिक में ज़ाहिर सी बात है अगर इस तरह की गंदी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी अफ़गानिस्तान में, भंग की काश्त नहीं होगी इस तरह की, तो वहाँ और चीज़ों में फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। अब चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर चुका है, तो वहाँ से मदनियात निकलेंगी बड़े पैमाने के ऊपर, तो वो मुल्क भी तरक्की करेगा। तो खैर ये पहली डेवलपमेंट थी। अब जो दूसरी डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 55 मिलियन डॉलर की सपोर्ट पाकिस्तान को मिल चुकी है और ये सपोर्ट अब फ्रांस की तरफ से मिली है। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी की जानिब से 55 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के एक प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं। इस प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ऑपरेशन। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है और रकम भी अच्छी खासी है, रकम भी छोटी नहीं है। इसे जो पोलियो की ओवरऑल ऑपरेशन है पोलियो का, ये पाकिस्तान में चल सकेगा। 2022 से लेकर 2026 तक का ये प्रोग्राम है जिसमें पोलियो को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो फ्रेंच डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन का पार्टनर बना था और इन्होंने कमिटमेंट की थी पाकिस्तान के साथ कि हम आपको जो फंडिंग गैप आ रहा है वो फंडिंग फ्राहम कर देंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो है उसका खात्मा किया जा सके। तो ये कुछ 55 मिलियन डॉलर का फंडिंग गैप आ रहा था जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट की जानिब से पूरा कर दिया गया। अब ये है कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जो पाकिस्तान में पोलियो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी का डेलीगेशन जो कि साथ में मलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन है उनके मेंबर के साथ पाकिस्तान आया हुआ था और इन्होंने यहाँ बहुत सारी मुलाकातें भी की हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से कि पोलियो के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी यानी फ्रेंच गवर्नमेंट है इन्होंने पाकिस्तान को दे दी है। तो ये दो डेवलपमेंट इस वीडियो में मैंने शेयर किया। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।